हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो आपके मैथमेटिक्स का पेपर हो गया, बहुत फाड़ू पेपर हुआ होगा आपके। हमने जो रिवीजन किया था 4 दिनों के अंदर, शानदार क्वेश्चन उसमें से फंस गए हैं। और ऑलमोस्ट पेपर जो आपके फंसा है वो आपके फंसा है जो मैंने आपको मॉडल पेपर करवाया था कल रात को। अगर किसी ने मॉडल पेपर देखा था ना, आनंद आ गया उसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 400 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो अगर हम लोग 400 के अभाज्य गुणनखंड करते तो 2 का भाग लगाते तो 200 आता, फिर 2 का भाग लगाते तो 100 आता, फिर 2 का भाग लगाते तो 50 आता, फिर 2 का भाग लगाते तो 25 आता, फिर 5 का भाग लगाते तो 5 आता, और 5 में 5 का भाग 1। तो 2 की घात 4 है और 5 की घात 2 है। घातों का योग मतलब ऊपर घातों को जोड़ दो, तो 2 और 4 को जोड़ने पर जो घातों का योग आता वो कितना आता, आपके 6 आ जाता। कितना आ जाता, 6 आ जाता। कोई समस्या थी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन, एक बहुपद आपको दे, इसका एक शून्य की है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको छपाया था, सेम टू सेम ऑप्शन ही सेम आगे मैंने जो दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपके पास है 2x² 2x² प्लस का x प्लस का k बराबर 0। तो 2 गुणा x का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस x का मान 3 प्लस k बराबर 0। तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3 प्लस का k बराबर 0। तो k प्लस ये देखो 18 और 3 कितना होता 21 बराबर 0। तो k का मान कितना आता माइनस का 21। माइनस का 21 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाता, सी राइट हो जाता। इसमें भी सी है, इसमें भी कौन सा है, से आंसर सही है, कोई दिक्कत थी नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार पूछा। एक दो अंकों की एक संख्या में इकाई अंक x व दायिक अंक 10 है तो y है, तो वह संख्या कौन सी होगी। बे उत्तर आपका सही हो जाएगा 10y प्लस x। क्योंकि जो दो अंकों की संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है 10 गुणा इकाई का अंक प्लस होता है दाई का अंक। एक मिनट, ये फॉर्मूला नहीं होता आपके। ठीक है, इसका उत्तर ये हो गया आपके। फॉर्मूला होता है 10 गुणा दाई का अंक, दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, तो 10 गुणा दाई का अंक आपको y दिया और इकाई का अंक x दिया, तो 10y प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, बी राइट हो गया, कोई दिक्कत थी नहीं। ये देखो, अब अगले में ये बोला है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो आपको इनका अनुपात बताना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो मैं ए बी के बटा में डी ई लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, और बी सी के बटा में ई एफ लिखूंगा। और इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बी सी और ई एफ का अनुपात पूछा गया। अनुपात का मतलब बटा ही होता है। और ए बी का मान आपको 10 दे रखा है, डी ई का मान आपको 8 दे रखा है। ठीक है, बराबर में हो जाता बी सी अपॉन में ई एफ। तो ये हो जाता बी सी अपॉन ई एफ बराबर, इसको अगर 2 से काटें ऊपर नीचे तो ये 5/4 होगा। 5/4 का मतलब 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5/4 का मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना था, सिंपल था क्वेश्चन। ये तो आपको समरूपता का आना चाहिए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, 5वां सवाल, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो है ओपी बराबर √(x² प्लस y²। तो ओपी बराबर x माने तो ये वाला -3 का स्क्वायर 9 और 4 y का यानी 4 का स्क्वायर 16। तो रूट के अंदर 25 आता, और 25 का मतलब कितना हो जाता 5। 25 का मतलब कितना हो जाता 5, उत्तर हो जाता। सिंपल था। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सीधे सर्वसमी का बन गई, वरना सर्वसमी का नहीं। तो कोसेक 45 का मान √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर माइनस कोट 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, उत्तर कितना बचेगा 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आपके हो गया। तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई ज़्यादा समस्या थी आपको, आप आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए थी। ये क्वेश्चन तो कितनी बार बताया है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है। कितनी बार ही बता दिया, कितनी बार ही। ठीक है, ये वाला, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या। तो अगर आपको ढंग से देखोगे तो ये वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा यहाँ केंद्र से दूरी है पे। तो ये दे रखा आपको 25, ये दे रखा 24, ये ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण 25 है तो 25 का स्क्वायर 625, लंब आपके पास 24 है, 24 का स्क्वायर 576,
फिर प्लस आधा आर है तो आर स्क्वायर, ये 576 इधर आता तो 625 में से 576 जाता, गुण 50 बचता। गुण 50 का रूट लेते, क्या लेते? रूट। और गुण 50 का जो रूट होता है साहब वो कितना होता है? 7 होता है। गुण 50 का जो रूट होता है वो कितना होता है आपके? 7 होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो सिंपल था, मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती किसी प्रकार की, आराम से हम लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उस वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है आपके पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटा 4, और गुणा भाग करते तो आपके उत्तर आ जाता 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाता है। इस बात को ध्यान रखना। गुणा भाग था, पाई का मान 22/7 रख के गुणा भाग किया हुए। ठीक है, अगला। एक शंकु की त्रिज्या 14 और तिर्यक ऊंचाई 10 है तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या आपको 14 दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई एल को तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है 10। ठीक है, ये इसको कितनी बार काटता? 2 बार। तो 22 को 2 से गुणा करते 44 गुणा 10, और 44 गुणा 10 होता है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। 440 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा राइट कर देते आप लोग? बी, सी राइट कर देते। कौन सा राइट कर देते? सी राइट कर देते। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला बोला निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये तो 1 से ज्यादा है। देखो 3/2 का मतलब 1.5 है, 3/2 का मतलब 1.5, 2/3 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.5, तो ये नहीं हो सकता। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या है? राइट है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मुझे नहीं लगता पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, कंप्लीट ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़े वाले सीधे सीधे बुक के सवाल, छोटे वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है कि सर गलत हुआ है, सही हुआ, थोड़ा चेक करना जरूरी होता है वहां पर। ठीक है, ये हो गया अच्छी तरीके से। यदि दो परिमेय संख्याओं एलसीएम और एलसीएम समान है तो संख्याएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कितनी बार ये बताया मैंने, कितनी बार आपको एमसीक्यू के अंदर करवाया, संख्याएं क्या होनी चाहिए? आपकी समान होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ये है, तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना। जब आपको शून्यकों का योग मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 दिया है और अल्फा बीटा कितना दिया? 6। ठीक है, ये दे दिया। तो अगर ये दिया है तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5x, फिर प्लस का कितना हो जाता? 6। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता? आपका राइट हो जाता। कोई ज़्यादा समस्या थी भी नहीं इसके अंदर, आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, ये हो गया। अगला, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए जो समीकरण युग्म इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल की शर्त क्या होती है? कोई हल की शर्त क्या होती है बेटा? a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। a1 का मान x का गुणांक 1, b1 का मान इधर सॉरी a2 का मान x का गुणांक 2 बराबर ये y का गुणांक 1, और यहाँ पर गुणांक कितना k, वज्र गुणा करवाते तो k का मान कितना आ जाता? 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। 2 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाता? बी राइट हो जाता। इस बात को ध्यान रखना। अब ये दोनों आकृतियां आपको दे रखी है, इन आकृतियों में ये दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये समरूप था, और समरूप होते इनका अनुपात बराबर होता है। तो अनुपात मतलब ए बी के बटा में डी ई और फिर बी सी के बटा में ई एफ, ये दे दिया। अब अगर ढंग से देखोगे आप लोग तो यहाँ पर आपको ए बी का मान 2 दे रखा है, ए बी का मान 2 दिया और डी ई का मान आपको 3 दिया, तो ये रहा 3। बी सी का मान आपको कितना दिया? 3 दिया, और ई एफ तो आपको वैसे भी ज्ञात ही करना है, तो ई एफ को तो ई एफ रखेंगे। वज्र गुणा करवाते तो ई एफ बराबर 9/2 आता है, और 9/2 का मतलब 4.5 होता है, 4.5 कितना हो जाता है? 4.5। कोई दिक्कत थी नहीं किसी प्रकार की, आराम से काम हो गया, आराम से। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, आराम से हम लोग काम कर सकते थे, कोई दिक्कत आपको आती भी नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला, ये तो मैंने कल मॉडल पेपर में करा। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जब a बराबर 0 डिग्री होता है। कितना होता है? a बराबर 0 डिग्री। ठीक है, ये बोला यदि कोस a बराबर 12/13 है तो साइन a का मान, अगर हम लोग बात करें तो कोस a बराबर हो गया 12/13। 12/13 का मतलब ये आधार बटा कर्ण हो गया, तो यहाँ पर लंब का मान कितना आएगा? 5। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, और आपसे साइन का मान पूछा गया। साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया आपके पास? 5, और कर्ण कितना हो गया आपके पास? 13, तो उत्तर हो जाता 5/13। उत्तर कितना हो जाता? 5/13। कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर कितना अंतरित कोण होगा? तो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, घड़ी की मिनट वाली सुई
1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 5 से गुणा करवा दो, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाता? ए। कितना उत्तर आ जाता? 30 डिग्री आ जाता, कोई दिक्कत थी नहीं। ये आपके MCQ है जो बड़े सिंपल आए हैं। आपने अगर मेरी 4 दिन क्लासें ली होती मैराथन, उसमें से एक भी MCQ बाहर नहीं है, जाके चेक कर लो आप लोग, सबूत है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो वहां बता रखी है सारी चीजें आपको, ठीक है। काम बड़ा आसान हो गया। अब रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। यदि ये जो समांतर श्रेणी में एक का मान, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, अगर बीच वाला पद आपसे पूछा जाए तो पड़ोसियों को जोड़ दो, तो पड़ोसी 10 और 18 जुड़ जाएंगे, और किसका भाग लगा दो? 2 का, तो 28/2, 28/2 का मतलब 14। उत्तर कितना आ जाता? 14, ठीक है। ये जो बिंदु, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने क्वेश्चंस करवाए? मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे? मध्य बिंदु निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, और y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 कितना? 7 और 3 जुड़ते 10, 10/2 का मतलब 5, और -3 और 9 जुड़ते 6, 6/2 का मतलब 3। तो 5 कोमा क्या आ जाता? 3 आ जाता। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, 5 कोमा क्या आ जाता? 3 आ जाता, बात खत्म, ठीक है। अब इसका मान आपको बताना है। साइन 60 कोसेक 60 प्लस कोस 30 सेक 30, इसको गुणा बा करते। साइन 60 का मान √3/2, कोसेक 60 का मान 2/√3, सेक 30 का मान, सेक 30 कितना होता है? सॉरी, कोस 30 कितना होता है? कोस 30 होता है √3/2, और सेक 30 कितना होता है? 2/√3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 1 आता, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 आता। 1 और 1 मिलकर कितना हो जाता? 2 हो जाता। कितना हो जाता? 2। अब इससे सिंपल आपको क्या देगा बताओ? एकदम सिंपल। ये सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आगे, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। अगला, एक अर्धगोले का व्यास ये है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। क्या होता है? 3πr²। इसमें हम लोग अगर वैल्यू रखते तो उत्तर आ जाता 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी होती? 7 सेंटीमीटर होती। ये तो मैंने कल करवाया वहां पर, सेम टू सेम क्वेश्चंस, ठीक है। और ये बोला गया है कि इन आंकड़ों का बहुलक निकालना। बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया, 4 एक बार, 2 बार और 3 बार, तो उत्तर कितना हो जाता? 4। कितना हो जाता? 4, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार पूछा है। किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, यदि ऊपरी सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा 17 आने के लिए 10 में, अगर मैं 24 में 10 जोड़ देता, ठीक है भाई, 34 होता। आप एक बात बताओ मेरे को, 34/2 होता तभी तो 17 आता। 24 में क्या जोड़ूं कि 34 आ जाता? 10। कितना हो जाता? 10। ये लो साहब, रिक्त स्थान भी हो गए खत्म, रिक्त स्थान भी क्या हो गए? खत्म, कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। आराम से चेक करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना पेपर कैसा हुआ, कितने कितने सही हो रहे हैं आपके। अगला देखो, यदि एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, उस चाप पर द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? अंतरित कोण आपको ज्ञात करना है। मतलब त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कितने दे रखी है? 14। और जो चाप की लंबाई है, क्या दे रखी है? चाप की लंबाई। चलो एक काम करते हैं, इस जो आपके बाकी जो क्वेश्चंस है ना, इनको हम लोग बढ़िया तरीके से बाद में कर लेंगे। एक मैराथन लेके आऊंगा, उसके अंदर बाकी मैंने MCQ और रिक्त स्थान आपको बता दी, इनका सॉल्यूशंस आप लोग कर सकते हो। मिलेंगे शाम को 4 बजे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय